नमस्कार। मैं आज आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। संख्या पद्धति के बारे में अंक कौन कौन से अंक होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पहले सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या या इसको इवेन नंबर बोलते हैं। इवेन नंबर, सम संख्या यानी इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? आइए, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, अतः इसको सम संख्या कहते हैं या इसको इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या फिर से हम जान लेते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 2 से पूर्ण कट जाए उसको हम इवेन नंबर या सम संख्या कहते हैं। दूसरा आता है ऑड नंबर या विषम संख्या। विषम संख्या, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर का मतलब जो संख्याएं 2 से न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। ये संख्याएं 2 से नहीं कटेगी, अर्थात विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5 और 7। इसी तरह आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से कटे या जिसका गुणनखंड, वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो या उससे अन्य संख्या हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह। वह संख्या जो स्वयं से कटे, अपने आप से कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यह किसी परीक्षा में आ सकता है कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम आकर देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर पूछ सकता है कि वह अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो वह संख्या केवल 2 है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके बाद 2 के बाद जितनी भी संख्याएं होगी, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो विषम संख्या होती हैं। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या जो अभाज्य हो तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 3। या और एक प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न और भी हो सकता है। प्रश्न आता है कि 1 से 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसलिए उत्तर में आएगा कि 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं को
गणना करके ही बताया जा सकता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जिससे हम गणना करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और ये 43, 47। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसलिए इसका उत्तर होगा 15। माने 1 और 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 15 होती है। अब दूसरा प्रश्न इसमें हो सकता है कि 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 50 और 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 10 और 15 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 10 ये और 15 वो मिला करके कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या या इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4, 9, 16, 25, 36 इत्यादि। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। या दूसरी संख्या आती है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या का मतलब 1, 8 जो घन हो, पूर्ण घन हो, माने जिसका घनमूल निकल जाता हो। 1, 8, 27, 64, 125 इत्यादि। ये संख्या को हम पूर्ण घन संख्या भी कहते हैं। चलो बंद करो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।